जिसके सिर पर कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस का हाथ हो, जो फरारी के दौरान दोस्ती करती है, देखते ही देखते ये दोस्ती प्यार में तब्दील हो जाती है। वो समय था कोरोना का। कोरोना काल में देश में लोग जगह जगह पर निकल नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से ये दोनों फरारी काट रहे थे, पुलिस से लुका छिपी का खेल खेल रहे थे। लेकिन इसी बीच इस लुका छिपी के खेल में इनके साथ वो होता है जिसके बाद ये 7 जन्मों तक बंधन में आ जाते हैं। हम किसी और की बात नहीं कर रहे। इन दिनों एक शादी का कार्ड सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है। ये शादी आम इसलिए हो जाती है क्योंकि इस शादी में जो शामिल होने वाले हैं, जो बाराती बनने वाले हैं, जो बैंक्वेट हॉल में मौजूद होने वाले हैं, चाहे वो परिवार के लोग हो, चाहे वो तिहाड़ जेल से निकले लोग हो, तो इन तमाम चीजें हैं जिसकी वजह से ये शादी खूब सुर्खियां बटोर रहा है। दरअसल हम बात कर रहे हैं गैंगस्टर काला जठेड़ी और मैडम मिंज के नाम से जानी जाने वाली कुख्यात डॉन अनुराधा चौधरी। हालांकि वो खुद को बोलती है कि ये इन तमाम तरह के अपराधों से अब खुद को दूर कर ली है, दरकिनार कर ली है, लेकिन लगातार वो सुर्खियों में रहती है। इतना ही नहीं, AK-47 के साथ पोज देने वाली ये एक डॉन थी जो काफी सुर्खियां बटोर रही थी। इन दोनों की मुलाकात कोरोना काल में होती है। गैंगस्टर जो काला जठेड़ी है वो लॉरेंस गैंग का गुर्गा माना जाता है। लॉरेंस का उसके सिर पर हाथ माना जाता है। इसके साथ ही जब ये लोग फरारी काट रहे होते हैं, अनुराधा काला जठेड़ी के साथ ही फरारी काट रही थी। इसी दरमियान वो पुलिस के साथ लुका छिपी का खेल खेलती है, जिसकी वजह से वो फरारी साल 2021 से लेकर वो लगातार फरार होते हैं और देखते ही देखते ये पहुंच जाते हैं उत्तराखंड की वादियों में, जहां पर ये रोमांस के लिए सही जगह चुनते हैं और वहां जाकर रहने लगते हैं। इसी दरमियान वो लौटते हैं और यूपी के सहारनपुर जा पहुंचते हैं। एक ढाबे पे खाना खाने के लिए रुकते हैं। वहीं दिल्ली पुलिस की टीम पहुंचती है, जिसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तारी के बाद ये दोनों पहुंच जाते हैं दिल्ली के तिहाड़ जेल में। अब इनके प्यार की कहानी एक तो ये थी कि ये लोग फरारी के दौरान इनका प्यार परवान चढ़ता है, जिसके बाद ये दोनों तय करते हैं कि साथ रहेंगे। लेकिन पुलिस जैसे ही गिरफ्तार करती है, इनमें दूरी आ जाती है, क्योंकि तिहाड़ जेल के सेल में जाकर पुरुष वाले सेल में जाकर काला जठेड़ी होता है, तो दूसरी ओर महिलाओं के सेल में जाकर अनुराधा चौधरी। अब दोनों के बीच दूरियां हो गई थी। जो दूरियां ये लोग कम करना चाहते थे वो चाह कर भी नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से इन लोग की मुलाकात हर हफ्ते में एक बार होती थी। ये बात लॉरेंस को भी खटकती थी कि दो प्यार करने वाले प्रेमी जोड़ों को अलग अलग कर दिया, क्योंकि ये आराम से फरारी काट रहे थे, दोनों ऐशो आराम से थे। लेकिन इसी बीच पुलिस के हत्थे चढ़ जाते हैं, जिसके बाद से वो जेल में कैद होते हैं। लेकिन अब कहानी यहाँ बहुत फिल्मी टाइप की कहानी है काला जठेड़ी और अनुराधा चौधरी की, क्योंकि आप सोचने वाली बात है, अगर प्यार करने वाले जोड़ों को अलग कर दिया गया है और वो एक ही जगह पर है लेकिन सेल अलग अलग है, तो ऐसे में कितना मुश्किल रहा होगा दोनों के लिए, ये सोचने वाली बात है। इसी का फायदा उठाता है लॉरेंस इन दोनों को मुलाकात कराने के लिए ऐसा जेल में एक नियम होता है, जिसकी वजह से हफ्ते में एक बार सारे कैदी मेल फीमेल मिलते हैं, बातें करते हैं। इसी दरमियान काला जठेड़ी और अनुराधा चौधरी भी मुलाकात कर लेते थे और उनकी मुलाकात ये देखते ही देखते और भी प्यार इनका आगे ही बढ़ता है, रुकने का नाम नहीं लेता। इसी बीच अनुराधा चौधरी की जमानत हो जाती है, जिसके बाद वो जेल से बाहर आ जाती है। अब वो बतौर जमानत पर बाहर आने के बाद भी वो काला जठेड़ी से मिलने का सिलसिला नहीं रोकती और वो जेल में जाती है अपने प्रेमी काला जठेड़ी से मिलने। ये सुनने में बड़ा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन बिल्कुल फिल्मी कहानी जैसी ही काला जठेड़ी की भी कहानी है, क्योंकि वो कुख्यात गैंगस्टर है। इसी दरमियान उसकी प्यार इस कदर होता है। अनुराधा चौधरी की भी बात करें तो अनुराधा चौधरी का पास्ट रह चुका है। उसका पहला पति था दीपक से उसकी शादी टूटती है, जिसके बाद उसका नाम आनंद पाल कुख्यात गैंगस्टर से भी जोड़ा जाता है। हालांकि वो लगातार इस बात से नकारती रही है कि आनंद पाल उसका दोस्त रहा है, उसके बुरे समय में उसने बहुत मदद की थी। इसके बदले में अनुराधा भी आनंद पाल सिंह को मदद करती थी, क्योंकि आनंद पाल और अनुराधा का जो रिश्ता था उस दरमियान ऐसा कहा जाता था कि आनंद पाल के बिहेवियर में बहुत से बदलाव आए थे, चाहे वो पहनावा हो, चाहे वो बोली भाषा हो, चाहे वो कानूनी लड़ाई हो। इन तमाम चीज़ों में अनुराधा ने आनंद पाल की बहुत मदद की थी, जिसकी वजह से उसके नाम उसके साथ जुड़ते थे। हालांकि अनुराधा लगातार इस बात से दरकिनार रखती थी, दूर रखती थी कि आनंद पाल और उसमें कुछ भी नहीं था। इसके बजाय दूसरी ओर जब वो
काला जठेड़ी से मिलती है तो काला जठेड़ी के साथ ही वो फरार हो जाती, क्योंकि उसके राजस्थान में वो हिस्ट्री शीटर के नाम से भी जानी जाती थी और जिसकी वजह से वो कुख्यात थी। तो काला जठेड़ी के साथ इसका जब नज़दीकियां बढ़ती हैं तो ये लोग फरारी काटने के लिए कोरोना काल में दर दर भटकते हैं। इसी दरमियान इनके बीच नज़दीकियां बढ़ती है और ये नज़दीकियां इनको तिहाड़ जेल तक ले जाती है। अब यहाँ पर बात ये फंसता है कि तिहाड़ जेल में काला जठेड़ी तो था, लेकिन उसकी जो प्रेमिका थी वो बाहर थी और बाहर आने के बाद अनुराधा चौधरी भी सोचती है कि अब क्या किया जाए। तो बाकायदा वो जाती है हरियाणा के जठेड़ी गांव में, जहां पर काला जठेड़ी का पूरा परिवार रहा करता था। अब वो जठेड़ी के गांव जाती है, उसके परिवार का पूरा ख्याल रखती है और इसी बीच वो बीच बीच में तिहाड़ जेल में अपने प्रेमी यानी काला जठेड़ी से भी मुलाकात करने आती थी। और इसी बीच इन लोग को लगता था कि हालांकि इन्होंने शादी पहले कर ली थी, लेकिन इनको ऐसा मानना था कि कानूनी तरीके से इनको शादी करना है, जिसकी वजह से ये लोग कोर्ट में अर्जी डालते हैं कि इन्हें कानूनी तरीके से शादी के लिए इजाजत मिले, जिसकी वजह से कोर्ट ने ये तय किया कि 12 मार्च की तारीख है जिसमें गैंगस्टर काला जठेड़ी अपनी प्रेमिका अनुराधा चौधरी से शादी कर सकता है। इसके लिए बकायदा एक अर्जी डाली जाती है और वो अर्जी कोर्ट द्वारा मंजूर कर ली जाती है, जिसके बाद काला जठेड़ी जेल से ही बाहर आएगा बतौर दूल्हा बनकर और जाएगा अपनी दुल्हनिया के पास दिल्ली में ये शादी होनी है, जिसके बाद काला जठेड़ी और अनुराधा चौधरी की शादी होगी। और इस शादी में देखने वाली बात ये है कि सारे बाराती में शामिल होने वाले अधिकतर पुलिस वाले होंगे, क्योंकि कुख्यात गैंगस्टर काला जठेड़ी है वो कई बार पुलिस के हत्थे चढ़ने के बाद भी फरार हो गया है। उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड देखते हुए पुलिस ने अच्छी टीम तैनात की है जो हर घड़ी उसके साथ रहेगी। यहाँ तक कि कोर्ट ने भी मंजूरी इसीलिए दी थी क्योंकि उन्हें लगातार पैरोल मिला हुआ है, जिसकी वजह से पुलिस के लोग उसके साथ ही रहेंगे। हालांकि आपको बता दें कि मैडम मिंज जो है यानी लेडी डॉन अनुराधा चौधरी, वो अभी फिलहाल वकालत की भी पढ़ाई कर रही है। ऐसे अगर उनकी पढ़ाई की बात करें तो वो हाईली क्वालिफाइड लड़की है, MBA पास आउट है, वो MCA है या इसके साथ ही कई ऐसी डिग्री रखी है, जिसके बाद वो कानून की पढ़ाई भी अभी कर रही है, जिसकी वजह से वो कहती है कि आगे आने वाले टाइम में वो अपने पति के लिए बतौर वकील भी कोर्ट में फाइल करेगी, दलीलें देगी और अपने पति का वो मुकदमा वहां पर लड़ेंगी। यानी कुल मिलाकर कहा जाए कि दोनों, चाहे काला जठेड़ी हो चाहे अनुराधा चौधरी, दोनों का क्रिमिनल रिकॉर्ड्स रहा है। तो दोनों क्रिमिनल अपराधी जो एक साथ मिलते हैं, ये कोविड का दौर होता है जो मुलाकात करवाती है और मुलाकात के दौरान ये फरारी काटते हैं। फरारी काटते काटते जेल में कैद हो जाते हैं। जेल में भी इनकी लुका छिपी वाला खेल होता है, जहां पर बहुत कम समय के लिए मिल पाते थे, लेकिन इनका प्यार वहां पर वैसे ही परवान चढ़ता है जैसे फरारी के दौरान चढ़ता है। बता दें कि लॉरेंस का हाथ काला जठेड़ी पर है, जिसका फायदा उठाते हुए उसने बाकायदा ये सारी चीजें की थी। और इतना ही नहीं, वो शादी के लिए कोर्ट में अर्जी डाला था और अर्जी मंजूर हो जाती है, जिसके बाद इनकी शादी 12 मार्च को दिल्ली में होनी है। इसके साथ ही आपको बता दें कि अनुराधा चौधरी हैं, जो इनका भी रिकॉर्ड है बहुत अच्छा नहीं रहा है। बाकायदा इन दोनों के अगर लब्बो लबाब देखे कहानी का तो यही है कि फिल्मी स्टाइल से कम ये शादी नहीं होनी है। बाकायदा मेहंदी होंगी, हल्दी होगी और तिहाड़ जेल से बारात निकलेगा, बाराती में पुलिस वाले भी होंगे। और वहीं अगर पुलिस वाले उस बैंक्वेट हॉल में जहां पर शादी होनी है, दिल्ली के बैंक्वेट हॉल में, अगर वहां पर क्रिमिनल रिकॉर्ड देखते हुए काला जठेड़ी के, क्योंकि उसके भी कुछ जान पहचान वाले आएंगे, तो हो सकता है वो हरियाणा या NCR रीजन के हो, जो मोस्ट वांटेड लिस्ट में शुमार हो। ऐसे में देखने वाली बात है कि पुलिस के हाथ भी कुछ लगता है, या पुलिस खाली दूल्हे को लेकर जाएगी और बाराती बनकर उस शादी में शामिल होगी और वापस वो तिहाड़ जेल 5 बजे के बाद अपने कैदी यानी काला जठेड़ी को लेकर, दूल्हे राजा को लेकर वापस लौट जाती है। इसके साथ ही आपको बता दें कि उस बैंक्वेट हॉल में जितने भी लोग रहेंगे, चाहे वो खाना परोसने वाले लोग हो, चाहे वो मैनेजमेंट के लोग हो, तो सभी लोगों को पुलिस आई कार्ड मुहैया कराएगी। जिसके पास आई कार्ड नहीं होगा वो उस शादी में शामिल नहीं हो सकता। इसके साथ ही पुलिस की बेस्ट टीम होगी जो काला जठेड़ी के साथ वहां पर होगी और जिसके बाद पुलिस की निगरानी में ही अनुराधा चौधरी और काला जठेड़ी की शादी होगी।